किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? भारतीय पौराणिक कथाओं में हर घटना के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक या दैविक कारण जुड़ा होता है। ऐसी ही एक कथा है जो स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी हुई है। यह कथा आर्षि गौतम, उनकी पत्नी अहिल्या और देवराज इंद्र से संबंधित है। माना जाता है कि एक पाप के फलस्वरूप स्त्रियों को मासिक धर्म का श्राप प्राप्त हुआ। यह कथा न केवल श्राप की व्याख्या करती है, बल्कि यह भी बताती है कि पाप, भ्रम और दैवीय न्याय का संतुलन कैसे होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गुरु गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी कथा या प्रवचन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। प्राचीन काल में गौतम आर्षि एक महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी मुनि थे। वे जंगल में एक आश्रम में निवास करते थे। उनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और अत्यंत सुंदर, पतिव्रता तथा धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी गहन तपस्या और अध्ययन में लीन रहते थे। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, अहिल्या की सुंदरता से मोहित थे। वे जानते थे कि अहिल्या अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, फिर भी उनके मन में वासना उत्पन्न हो गई। इंद्र ने छल पूर्वक गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। एक दिन गौतम ऋषि प्रातः काल के समय नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय इंद्र ने उनका रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या को भ्रम हुआ कि यह उनके पति ही हैं। इंद्र ने अपने कुटिल इरादों को पूरा किया और बाहर निकलने लगे। जैसे ही इंद्र बाहर निकले, तभी असली गौतम आर्षि आश्रम में लौट आए। उन्होंने देखा कि एक पुरुष उनके आश्रम से निकल रहा है और वह स्वयं का वेश धारण किए हुए है। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ जान लिया। गौतम आर्षि को अपार क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, तूने छल पूर्वक मेरी पत्नी का पतिव्रत भंग किया है, इसीलिए तुझे हजारों योनियों का भार प्राप्त होगा। उसी क्षण इंद्र के शरीर पर एक एक कर हजारों स्त्रियों की योनि जैसे चिन्ह उभर आए। फिर उन्होंने अहिल्या की ओर देखा और कहा, तूने अपने विवेक से काम नहीं लिया। स्त्री होते हुए तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए तुझे भी श्राप देता हूं कि तू पत्थर बनकर पड़ेगी, जब तक भगवान श्री राम के चरण तुम्हें नहीं छूते। इंद्र को मिला श्राप बहुत भयंकर था। वह अपमान और पीड़ा से व्याकुल हो उठा। इंद्र की स्थिति देख अन्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि इंद्र पर से यह श्राप कम किया जाए, अन्यथा देवताओं का कार्य कैसे चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, गौतम ऋषि का श्राप तो अपरिवर्तनीय है, पर उसका भार बांटा जा सकता है। तब देवताओं ने सुझाव दिया कि यह पाप 4 भागों में विभाजित किया जाए। इस पाप को चारों दिशाओं में बांटने के लिए जिन जिन से सहायता मांगी गई, उनमें से एक थी स्त्रियां। देवताओं ने स्त्रियों से कहा, यदि तुम इस पाप का एक भाग ले लो तो इंद्र की स्थिति सुधर सकती है। स्त्रियों ने सहमति दी, पर यह पाप एक साधारण चीज नहीं थी। देवताओं ने कहा, इस पाप को तुम मासिक रूप से वहन करोगी। तुम्हारे शरीर से हर महीने रक्त निकलेगा। वह रक्त इंद्र के पाप का प्रतीक होगा। इस प्रकार स्त्रियों ने स्वेच्छा से यह श्राप लिया और तब से मासिक धर्म की प्रक्रिया आरंभ हुई। यह उनके लिए न केवल शारीरिक शुद्धि का एक रूप बना, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए एक महान त्याग भी। इंद्र का पाप केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं रहा। देवताओं ने इसे अन्य प्राणियों में भी बांटा। पृथ्वी ने एक भाग लिया। परिणाम स्वरूप उसे समय समय पर खुद को फाड़ना पड़ता है, भूचाल, ज्वालामुखी आदि के रूप में। पानी, जल ने भी पाप का एक भाग लिया। फलस्वरूप समुद्र का पानी खारा हो गया। वृक्षों ने भी एक भाग लिया। तभी आज भी कुछ पेड़ों से लाल रस, गोंद या रक्त के समान निकलता है। यह कथा यह भी बताती है कि स्त्रियों का मासिक धर्म कोई अपवित्रता नहीं, बल्कि उनके त्याग और तप का प्रतीक है। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन के लिए यह श्राप स्वीकार किया, इसलिए उन्हें हेय दृष्टि से देखना उचित नहीं। भगवान ने स्वयं स्त्रियों को यह सामर्थ्य दी कि वे सृष्टि को आगे बढ़ा सके। मासिक धर्म उसी रचनात्मक क्षमता का प्रतीक है। इसे अपवित्र समझना स्वयं ब्रह्मा की व्यवस्था का अपमान है। श्राप के कई वर्षों बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण
और अर्ष्य विश्वामित्र के साथ वन में यात्रा करते हुए गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने अहिल्या को देखा, जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी। जैसे ही श्री राम ने उन्हें छुआ, वह पत्थर से फिर से स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। उनका उद्धार हुआ। यह घटना बताती है कि सच्चे प्रेम, क्षमा और ईश्वर की कृपा से कोई भी पाप समाप्त हो सकता है। हालांकि यह कथा धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है, आज विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है, जिसका स्त्री शरीर के स्वास्थ्य और संतानोत्पत्ति से गहरा संबंध है। लेकिन इन कथाओं के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि स्त्री के त्याग, बलिदान और तप को कितनी ऊंचाई पर रखा गया है। यह कथा केवल मासिक धर्म की उत्पत्ति नहीं बताती, यह स्त्री की शक्ति, सहनशीलता और तपस्विता को भी सम्मान देती है। जब इंद्र जैसे देवता को उसके पाप के भार से मुक्त करने के लिए स्त्रियां आगे आईं, तो यह उनके आत्मबल और करुणा का परिचायक है। इसलिए हर स्त्री, विशेषकर उस अवस्था में, सम्मान की अधिकारी है। उसे अपवित्र नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक मानना चाहिए जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।